ये बताओ तुमको कौन पूरी तरह से जान सकता है? तुम अपने आप को जानते हो क्या? नहीं। तुम समझते तुम जानते हो तो गड़बड़ है। आत्मज्ञान को पाने के लिए गुरु का होना क्यों आवश्यक है? गुरु के बिना कहाँ ध्यान कैसे वो कर पाओगे? तुम अपने आप हो जाएगा। किसी किसी को होता है जिनके पूर्वार्जित संस्कार हो। भगवान कृष्ण खुद गए संदीपनी में पढ़ने, वो खुद ही भगवान सब जानते हैं क्यों गए। श्री राम ने भी गुरु बनाया, बुद्ध ने नहीं बनाया कोई गुरु। गुरु मिलते तो इतने साल उनको खोजने में नहीं लग सकते। आपको जानना हो तो कैसे जाने? अपने आप को जानो तो मुझको जानना बड़ा आसान है। कोई ये तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं पहले अपना नदी बनाऊंगा फिर उससे पानी लूंगा, तब तक तुम रहोगे नहीं। आत्मज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है और आत्मा तो सब में ही बसी है, तो आत्मज्ञान को पाने के लिए गुरु का होना क्यों आवश्यक है? भाई तुम एक छोटा सा गाड़ी कार सीखने के लिए भी कोई चाहिए ना। मैनुअल लेके कार सीख सकते हो क्या? गाड़ी चलाना आना हो उसके लिए भी कोई तो चाहिए कि नहीं? चाहिए होता है। कोई बोलता है आप क्लच दबाओ, आप ब्रेक लगाओ, एक्सेलरेटर, तो ये सब बोलते हैं ना कि जब इतना स्पष्ट है जो दिखता है उसके लिए तुम्हें मार्गदर्शक चाहिए होता है, और जो अदृश्य है अव्यक्त है उस मार्ग पर चलने के लिए तो तुम्हें तो जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरी है। गुरु तुमको सीधा बिठा देता है वहां पर। गुरु के बिना कहाँ ध्यान कैसे हो कर पाओगे? तुम अपने आप हो जाएगा नहीं। हाँ, किसी किसी को होता है जो जिनके पूर्वार्जित संस्कार हो, कई जन्मों में ध्यान किया हुआ हो, तो उनको इस जन्म में बिना किसी गुरु के वैसे बैठने से होने लगता है, बचपन से होने लगता है। वो किसी किसी को होता है, मगर उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए जन्म गुरु नहीं है। देखो भगवान कृष्ण खुद गए संदीपनी में पढ़ने, शिक्षा दीक्षा लेने, वो खुद ही भगवान सब जानते हैं क्यों गए, शिष्य बन के क्यों गए? नहीं, वो जरूरत है गुरु धारण करना आवश्यक था। श्री राम ने भी गुरु बनाया है, वशिष्ठ के चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा कि नहीं? हाँ, बुद्ध ने नहीं बनाया कोई गुरु, क्यों? बुद्ध बहुत परेशान थे, खोजते फिरते थे, आखिरी में एक दिन उनको मिल गया। गुरु मिलते तो इतने साल उनको खोजने में नहीं लग सकते। फिर जब उनको ज्ञान हुआ, बुद्ध भी बोले हमारे पहले जितने भी बुद्ध हुए हैं उन सबको प्रणाम। उन्होंने भी इस बात को माना। फिर बुद्ध ने कहा, जैसे आप कहते हैं गुरु शरणम, उन्होंने कहा बुद्ध की शरण जाओ। एक ही बात है, बुद्ध गुरु, गुरु बुद्ध है, बुद्ध से गुरु अलग नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, ये तुमको करना पड़ेगा। नहीं तो भगवान बुद्ध कह देते, जैसे जय कृष्ण मूर्ति कहते तुम्हें कोई गुरु की जरूरत नहीं है, मैंने कोई गुरु रखा नहीं, ऐसे तो भगवान बुद्ध नहीं बोले। हे न सम्मा संबुद्धो, पहले जितने बुद्ध हुए हैं, आज के हैं, आगे होने वाले, हम सबके शरण में जाओ, ये बुद्ध ने भी कहा है। तो जब भगवान बुद्ध ने कहा गुरु की जरूरत है, कृष्ण ने कहा, और जीसस ने भी, बैप्टिस्ट ने जीसस को भी अपना शिष्य माना और इन्होंने उनको गुरु माना। जीसस बोलते हैं जॉन बैप्टिस्ट से कोई बड़ा व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं, ज्ञान में इतने ऊंचे। तो गुरु का जो परंपरा है गुरु शिष्य की, ये एक अपने में अद्भुत है। कि मनुष्य जाति आगे बढ़ना हो तो पुरातन विद्या को साथ लेके चलना पड़ेगा। कोई मेडिकल कॉलेज में जाए बोले कि मैं शुरू से करूंगा, वो कभी मेडिसिन डॉक्टर बन ही नहीं सकता। डॉक्टर पढ़ने कोई जाता है, क्या लेता है, कहाँ से लेता है? हजारों सालों का जो शोध हुआ है, जो सिद्धांत है, उन सब को पढ़ता है, उन सब के आधार पर आगे चलता है। कोई ये तो व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं पहले अपना नदी बनाऊंगा फिर उससे पानी लूंगा, तब तक तुम रहोगे नहीं। तो हम भी बचपन से हमको सब प्राप्त ही था, फिर भी हम इस परंपरा को मानते हैं। क्यों जरूरी है? हम लोग मानते हैं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी मानेगी। ये परंपरा से इतना लाभ तो सबको हुआ है। गुरुदेव, आपको जानना मुश्किल है, पर आपको जानना हो तो कैसे जाने? अपने आप को जानो तो मुझको जानना बड़ा आसान है। जानना क्यों है बताओ? अब एक बच्चा अपने माँ को कहाँ जानता है, मगर प्रेम करता है माँ से। ईश्वर को तुम जान नहीं सकते हो, ईश्वर से प्रेम कर सकते हो। जैसे एक शिशु पैदा होते ही माँ को ये नहीं पूछता मम्मी तुमने कौन सी स्कूल गई, तुम्हारा क्या नाम है, ग्रेजुएट कहाँ करी तुमने, पूछता है?
माँ के बारे में, माँ को अपना ज्ञान का विषय बनाता है बच्चा? कभी नहीं। आंख खोल के देखता है, माँ की आंखों से आंख मिलाता है, बस प्रेम। ऐसे ही परमात्मा हो, ज्ञानी हो, गुरु हो, या तुम खुद हो कि तुम अगाध हो, ये बताओ तुमको कौन पूरी तरह से जान सकता है? कौन जानता है? तुम, कोई नहीं जानता। तुम अपने आप को जानते हो क्या? नहीं। तुम समझते तुम जानते हो तो गड़बड़ है, वो तो सीमित तुम्हारी दृष्टि होगी। पहली बात तो ये जानना चाहिए तुम अपने आप को नहीं जानते हो, तब खुद के बारे में कोई धारणा नहीं बनाओ। हम अपने आप को कोई आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं किसी गुण से, किसी दोष से, फिर उससे परेशान रहते हैं। अपना गुण से तुम तादात्म्य करते हो तो अहंकार बढ़ता है, और अपना दोष से तादात्म्य करते हो तो आत्मग्लानि बढ़ती है। आत्मग्लानि और अहंकार दोनों के बीच में फिर तुम जूझते रहते हो। इसलिए सबसे बेहतरीन बात यह है और सच्चाई यही है कि तुम ये मान लो कि मैं अपने बारे में कुछ जानता नहीं। ये सत्य है। जो भी तुम जानते हो वो सीमित है, तुम पूरी तरह से अपने आप को नहीं जानते।